ओके माय डियर स्टूडेंट, ये देखते हैं 13.3 का क्वेश्चन नंबर ये है 5, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन बेस्ट इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं उन्हीं को करा रहे हैं। 13.3 क्लास 12th का है ये। तो यहाँ लिखा है किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, घटना के अंदर घटना घटित हो रही है तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन बेस प्रमेय का होगा। जैसे 2 थैले थे, उसमें रेड बॉल और ब्लैक बॉल ली थी, तो मैंने कहा था एक थैला लेकर के आओ, एक थैले का चयन करो। तो आप पूछेंगे किस थैले से एक रेड बॉल लेकर के आओ, तो किस थैले से रेड बॉल लेकर के आए। तो इसका मतलब मुझे रेड बॉल का भी चयन करना था और किसी ना किसी एक थैले का चयन करना था। हो सकता है थैला 1 बोल दूं, हो सकता है थैला 2 बोल दूं। तो कुल मिला के इससे ये पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन बेस प्रमेय का है। किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार होती है। रक्त की जांच होती होगी, कोई रोगी होगा कोई रोगी नहीं होगा। तो थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा करते भी चलते हैं। तो मैंने मान लिया कि ये व्यक्ति रोगी है, ये मैंने व्यक्ति टाइप का बना लिया, रोगी है। और ये मैंने ले लिया है व्यक्ति रोगी नहीं है, वो अच्छा खासा हंस रहा है, अपना ठीक ठाक बैठा हुआ रोगी नहीं है। किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, उस रोग से ग्रस्त होता है, तब तो 99% इसकी जांच असरदार है। किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा। इधर मैं लिख दिया कि रोग से ग्रस्त है, इधर मैंने लिख दिया रोगी है यानी रोगी है, और इधर लिख दिया मैंने रोगी नहीं है। बस यही बात पकड़ के चलना है, रोगी है और रोगी नहीं है। तो देखते हैं, ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है, उसे यह रोग है। तो यहाँ पे 2 घटनाएं होंगी। तो मैंने पहली वाली घटना निकालने चलता हूं, PE1। इसके लिए मैं क्या करूंगा, किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.1%। और जब मैं परसेंट को सही करूंगा तो 0.1/100, और जब मैं 100 का इसमें भाग दूंगा तो 0.001 हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो वाला पॉइंट पहले से 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो PE यानी रोगी है। और जब रोगी नहीं है तब क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आपने हाई स्कूल लेवल में पढ़ा होगा, PE + PE ≠ 1। रोगी नहीं है तो 1 में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे 0.01। तो जब घटाएंगे तो कितना रह जाएगा 0.999। तो ये रोगी नहीं है तब के लिए प्रायिकता है। फिर अब देखते हैं असरदार। तो PA/E1 पहला कितना है असरदार, रोगी है तो उस पर जांच असरदार भी करेगी, रक्त की जांच उसके ऊपर असरदार भी कर जाएगी, यानी 99%। 99% को हम लोग सही कर लेंगे, 99/100 करके 0.99 में वैल्यू पुटअप कर लेंगे। अब जब वो रोगी है नहीं, जब कोई दूसरा व्यक्ति रोगी है नहीं, तो उस पर 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की, स्वस्थ मतलब रोगी नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। यानी कि कितने परसेंट लोग हैं, 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की जांच करने पर निदान गलत आता है, 0.5%। और जब परसेंट हटाते हैं तो आपको मालूम है कि पॉइंट जब हटेगा तो यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा, पॉइंट बाद हटाते हैं, पहले परसेंट हटा लेते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। तो यहाँ पे 100 और एक पॉइंट और हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगी, यानी कि मेरा क्या रहेगा 0.005। सही से लिख देता हूं 0.005। ये आपका आ गया। अब देखना ये होता है कि मुझको कौन सी घटना पे फोकस करना है, किस घटना की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे लिखा है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त है, उस रोग से ग्रस्त है, यही बात पकड़िए कि मुझको इसको मेजर बनाना है, उस रोग से ग्रस्त है। यदि उसके रक्त की जांच है बताती है कि उस रोगी है, तो कुल मिलाकर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, रोग से ग्रस्त है। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखूंगा यहाँ पे, तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा,
फार्मूला हमारा बन जाएगा Pe1 अपान ए, रोग से ग्रस्त है, और इधर क्या रहेगा Pe1 इंटू Pa अपान E1 अपान सॉरी, और यहाँ क्या रहेगा Pe1, जितनी भी घटनाएं होंगी उतने नीचे हम लोग इसके समेशन करते चले जाते हैं, प्लस अब दूसरी घटना ये वाली, इसकी इस इवेंट की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या रहेगा Pa अपान E2, सॉरी पहले वो लिख देते हैं, सीधा चलाते हैं, Pe2 Pa अपान E2। अब तुम लोगों के लिए यहाँ से होमवर्क है, इसको आप लोग वैल्यू रख लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप ये सॉल्व कर लेंगे। आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं।